नमस्ते दर्शकों। हमने अक्सर सुना है या हम कहते भी हैं कि एक आत्मा को 84 लाख योनियाँ प्राप्त करने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है और बहुत से लोग ये मानते हैं कि एक बार जो आत्मा मनुष्य जीवन में प्रवेश कर जाती है, आगे वो हमेशा मनुष्य की श्रेणी में ही जन्म लेती रहती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मनुष्य जीवन होने के बाद वो वापस कीट-पतंगे, जानवर किसी भी योनि में आ सकती है। अब आपकी क्या धारणा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज हमारे साथ जो केस है, वो ऐसा है कि ये हमारे साथ हैं 4 साल के कायरव, राइट? आपका नाम कायरव है? हुँ। ओके। हमारे साथ हैं अभी सिन्हा मैडम और इनका मानना है कि इनकी माताजी जिनका स्वर्गवास हुआ, ये उनकी माताजी ने इन्हीं के घर में दोबारा जन्म लिया है इनके पोते के रूप में। तो आइए पूरी कहानी सुनते हैं सिन्हा मैडम से। मैडम नमस्ते। नमस्कार। तो ये हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपकी माताजी का पुनर्जन्म हुआ है आपके पोते के रूप में इसी घर में? मेरी मम्मी 30s में पैदा हुई थीं और एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। उसके बाद उनकी शादी सर्विस क्लास में हो गई। मेरे फ़ादर चीफ़ इंजीनियर होके रिटायर हुए हैं। वो इंजीनियर थे इरिगेशन डिपार्टमेंट में, सिंचाई विभाग में। उनका नाम राघवेंद्र प्रसाद सिन्हा था, मम्मी का नाम नंद देवी था। फिर वो रहने लगीं, पर उनको वो फ्यूडल मेंटालिटी की थीं। मतलब चूँकि ज़मींदार ख़ानदान से बिलॉन्ग करती थीं, तो वो अ, क्लास कॉन्शियस थी। मतलब जो हेल्पर्स होते थे, सर्वेंट्स या फिर घर में काम करने वाले, उनको अपनी बराबरी में रखना नहीं चाहती थी। मतलब अलग क्लास का मानती थी। ये तो मैंने नोटिस किया था। हम सब प्यार करते थे सबको, मेरे फादर भी थे, लेकिन वो आखिरी-आखिरी तक नहीं मानती थी। कहती थी वो हेल्पर हैं तो हेल्पर्स ही हैं। और दूसरी बात, उनको कार का बेहद शौक था और उनका फेवरेट कलर रेड था। हमेशा ही रेड पहनती थी। एक दिन के अब ब्लू भी, हाँ। तो कभी-कभी क्या होता था कि बच्चे को जब हम 3 प्लस का हो गया, पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन क्वीन्स का चैप्टर आया, तो उसमें वो क्राउन पहने हुए क्वीन्स थीं। तो ये देखते-देखते इसने अपने आप मुझे बोला, "आप क्वीन विक्टोरिया हो।" मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे प्यार से क्वीन विक्टोरिया पुकारती थी। तो उस वक़्त मैंने ध्यान दिया, फिर मैंने इनका हाथ पकड़ा, छोटे थे ये, और वही वार्म्थ, वही अपनापन मुझे महसूस हुआ, जो मम्मी जब जा रही थी तब उनका गीता पाठ हो रहा था, तब हमने आखिरी विदाई दी थी, तब मैंने जो हाथ पकड़ा था, वो मुझे अंदर से महसूस हुआ। और मम्मी जो थी, वो सबसे ज़्यादा मैंने ये बात नोटिस की थी कि फादर में और उनमें वैसे अटैचमेंट तो था, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी था। तो ये भी, मेरे फादर 94 के अभी भी हैं, मेरे घर में रहते हैं। उनको ये बाऊ बुलाते हैं और कहते हैं सबको प्यार करता हूँ, बाऊ को प्यार नहीं करता हूँ। ओह! दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि बेटा, डू यू लव बाऊ? अच्छा, तो आपने बताया कि आपको फ़ील होता है कि आपकी माताजी जिन्होंने पूरा पुनर्जन्म लिया है आप ही के घर में, हुँ, आपके पोते के रूप में। हुँ, हुँ, तो ऐसा क्या था कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी माताजी फिर आपके घर में आई हैं? हुँ, क्योंकि एक आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो वो तो फ्री होती है अपने हुँ, विल में कि वो कहीं भी जा सकती है। तो हुँ। आपको ऐसा क्यों लगा कि वो वापस आपके ही घर में आई हैं? एक तो जब उनकी शादी हुई तो वो 18 साल की होंगी, काफ़ी छोटी थीं, और अपने घर में उनको बहुत लाड़-दुलार मिला था। पर जब ये 18 इयर्स ओल्ड एक लड़की आती है दूसरे घर में, तो उसको चूँकि बड़ी बहू थी तो सारी ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गईं और ये हेल्पलेस फ़ील करने लगी। वहाँ खूब सारे नौकर-चाकर, हेल्पर्स सब कुछ थे और लाड़-दुलार था। यहाँ पे आके कहा गया कि सब काम आप ही करेंगे, क्योंकि घर की बड़ी बहू हैं। तो ये बहुत ही घबरा गईं। फिर इनके सामने शर्त रखी गई, जो बच्चे होंगे वो लड़के होने चाहिए। पहली लड़की हुई, उसके 2 साल बाद मैं हुई, उसके बाद फिर 2 साल बाद एक और लड़की हुई, फिर और एक लड़की हुई। जब 4 लड़कियाँ हो गईं तो दादी माँ जो थी मेरी, मेरे फादर की मदर, वो बहुत बुरा मानने लगीं। इनडायरेक्टली टॉन्ट वगैरह करने लगीं कि खाली लड़कियाँ हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा, उम्मीद लगाती हूँ, पापा जी के छोटे भाई हैं, एक ही भाई है, उनकी शादी करती हूँ, उनको लड़के होंगे तो वंश चलेगा। उनकी शादी हुई, उनको पहले ही साल में एक लड़की हो गई। फिर 3 साल बाद फिर एक लड़की हो गई। तो पूरे ख़ानदान में 6 लड़कियाँ हो गईं और दादी माँ बहुत दुखी रहने लगीं, कहने लगीं, "ये तो बहुत निराशा वाली बात है।" तो इनके ज़हन में ये बात आ गई थी कि लड़का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी खुद भी बहुत छोटी थीं जब शादी हुई थी। फिर मेरी बड़ी सिस्टर की निमोनिया से डेथ हो गई, तो मैं ही घर में बड़ी हो गई। तो इन्होंने कहा, "इसकी शादी करेंगी तो सबसे पहले मुझे लड़का होगा, वो मेरा लड़का होगा।" क्योंकि उनको इतना मेंटल हैरेसमेंट हुआ था अपनी मदर इन लॉ की तरफ से।
तो जैसे मेरी शादी हुई 2 इयर्स के अंदर में इनकी मम्मी हो गई और उसके 2-3 यानी इयर्स के फिर से लड़की का फिर प्रवेश लड़के हुआ। फिर दोबारा फिर से लड़की हो गई। छोटी डॉटर की शादी हुई, उनको लड़की हो गई। अभी इन्होंने 10 इयर्स तक कोई बेबी नहीं किया क्योंकि ये इंग्लैंड पढ़ने चली गई थी हस्बैंड वाइफ। जब ये लोग 5 इयर्स बाद लौटे वॉरिक यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रीज लेके, ये एमबीए की डिग्री, वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जब एमटेक करके लौटे दोनों इनके मम्मी पापा। ये मैरिज हुई थी इनकी 2010 के नवंबर में और ये 19 के अक्टूबर में हुए। ऑलमोस्ट 9-10 साल बाद हुए। और जब ये हुए तो मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगी तुम्हारे घर में, लेकिन लड़की बन के नहीं, लड़का बन के आऊंगी। तो ये हुए मेरे बर्थडे के दिन, क्योंकि मैं सबसे दुलारी थी, प्यारी थी। ये हुए तो फिर जैसे होता है हमने खुशी मनाई, मम्मी का आशीर्वाद लिया, पापा का लिया, सबका। जब ये थोड़े से बड़े हुए तो वो क्वीन विक्टोरिया वाला हुआ। उसके बाद ये सबसे कहते थे, जजा शी इज नॉट माई ग्रैंड मदर, शी इज माई डॉटर। तब मैं बहुत चौंकी कि डॉटर क्यों कह रहे हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि ये इनका फेवरेट कलर रेड हो गया। मम्मी सिर्फ रेड पहनती थी, गाड़ियां रेड ले लो, पेंटिंग घर में रेड से करा लो, डिस्टेम्परिंग, कपड़े रेड, सब रेड, सब रेड, सब कुछ रेड। चूड़ियां पहनूंगी तो रेड, लिपस्टिक रेड, रिबन्स लूंगी तो रेड, मतलब स्वेटर्स मेरे लिए क्या लाना बेटा, रेड ही लाना, नेल पॉलिश भी रेड। तो इनका भी फेवरेट बॉटल भी रेड, इनको हाँ सब कुछ रेड, जीप भी रेड, सब कुछ रेड चाहिए इनको। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था जब आपकी मदर जा रही थी, मतलब अपने शरीर को छोड़ रही थी, तो आपको ऐसी कोई फीलिंग थी कि वो वापस आएंगी? मेरी डॉटर ने देखा कि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ मम्मी के जाने से, क्योंकि मेरी बहुत क्लोज थी। तो डॉटर ने कहा कि मम्मी अभी तो 10 इयर्स हो गए मेरे मैरिज के, लेकिन अगर मुझे बेबी होगा तो नानी माँ वापस आएंगी तुम्हारे पास। तो ये बात मैंने एक बार सुनी थी इनकी मम्मी की तरफ से। लेकिन जब मैंने हाथ पकड़ा, जब वो शरीर छोड़ रही थी, तो जब मैंने हाथ पकड़ा तो मेरी मम्मी ने लेफ्ट साइड में पैरालिसिस का अटैक अच्छा, था। पैरालाइज्ड हाँ हो गए। पैरालाइज्ड हो गई थी, पर फिर बुदबुदा के उन्होंने कहा कि मैं आऊंगी, मैं आऊंगी, मैं आऊंगी। ये मैंने अपने कानों से सुना। और उसके बाद जब इसको देखा, अब अभी जैसे हाथ पकड़ूंगी मैं इनका, मुझे लगेगा मम्मी का पकड़ा हुआ है। अच्छा, आपको अभी भी फीलिंग अपनी मम्मी की आता है? वही वार्मथ, वही अपनापन, जैसे मदर डॉटर का होता है वैसे ही। आपका घर कहाँ है बेटा, बताइए तो। आप बताते हैं कभी कभी। देवघर। हाँ, कहाँ? जहाँ मम्मी रहती थी वही बात कभी कभी बोलते हैं, देवघर। देवघर। हाँ देवघर। अच्छा, देवघर आपकी मदर वहां रहती थी, तो हाँ इनको याद आता है कि वो इनका घर वो है। हाँ, बैद्यनाथ धाम जगह का नाम हाँ था। हाँ, ये शायद बिहार या झारखंड में है। झारखंड में है। हाँ, अच्छा, पटना से 4 आवर्स की जर्नी और है। ये आप रहते अभी गुड़गांव में हैं? ये कभी गए नहीं ये वहाँ, कभी नहीं कभी गए? नहीं गए, कभी और नहीं। इन्हें लगता है कि इनका घर वहां है। हाँ हाँ, और शंकर भगवान की भक्त थी वो, क्योंकि वहाँ बैद्यनाथ धाम है शंकर भगवान का। अच्छा, कायरव, आपके फेवरेट गॉड कौन से हैं? शंकर भगवान। शंकर भगवान। हाँ। उनके तो स्नेक होता है यहाँ पे नेक में, आपको डर नहीं लगता? आपको अच्छे लगते हैं? आपको वैसा बनना है शंकर भगवान जैसा? बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी को मीठा बहुत पसंद था, हालांकि डायबिटिक थी, तो चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, गुजिया, ये सब निकाल के फ्रिज से चुपके से खाती थी। और मैंगोज का जब सीजन आता था तो बहुत पसंद था उनको आम। अच्छा, आपने जैसा अभी बताया कि आपके मदर और फादर में थोड़े डिफरेंसेस थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, और इतनी शायद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं थी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बच्चे के और आपके फादर के इतने क्लोज रिलेशन नहीं है? ऐसा क्या आपको फील आता है? मेरे फादर अब 94 के होने वाले हैं, पर ये हालांकि वो बहुत प्यार करते हैं, बच्चा है घर का, पहला बच्चा छोटा है। तो वो मेरी मम्मी में और मेरे पापा में हमेशा दादी माँ की वजह से डिफरेंसेस रहे, क्योंकि पापा अपनी मदर को प्यार करते थे और मम्मी की बातें कम सुनते थे। और मम्मी इसलिए कर नहीं पाती थी क्योंकि अपने घर में कभी काम नहीं किया था उन्होंने। तो ये हुए तो मैंने इनको बहुत चाहा कि दोनों की अटैचमेंट बढ़े, मेरे फादर की, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड की बॉन्डिंग हो जाए। लेकिन ये दुबई भी उनके साथ गए थे, वो अचानक देखा अकेले आ रहे हैं, पुश कर दिया। मम्मी को भी मेरे पापा ने 2-3 बार मेरे सामने, मैं बड़ी हो गई थी, पुश किया था नाराज होके। तो इन्होंने जाके उनको पुश कर दिया, वो गिर जाते, चोट वोट लग जाती, हैमरेज वगैरह हो जाता, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया
बिना वजह के। उनसे ये हमेशा ही मतलब कभी अटैच नहीं हुए मेरे फादर से। ये हालांकि बहुत अच्छा बच्चा है, पर जब भी मूड खराब होगा, आसपास वो दिख गया तो एक थप्पड़ जाके लगा देता है। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और कायरव से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कायरव। ओम शांति। थैंक यू बेटा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति बेटा। से ओम शांति बेटा। ओम, गुड बॉय, गुड बॉय। ओम शांति ओम बेटा। शांति। वो भी खेलने के मूड में है। हाँ हाँ। ठीक है, तो हम चलते हैं। से बाय थैंक यू, बाय। थैंक यू, थैंक यू।